बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बगदाद का शहर है। एक शख्स सुबह सवेरे दुकान से कोई अपनी ज़रूरत की चीज़ ख़रीदने के लिए आता है। तो जब वो दुकान वाले के पास जाता है तो उससे कहता है, मियाँ मुझे फ़लाँ चीज़ दे दो। तो दुकान वाला आगे से एक हैरान कुन जवाब देता है कि अल्लाह के बंदे, मेरे पास चीज़ तो पड़ी है, लेकिन बेहतर ये है कि तुम मुझसे लेने के बजाय वो जो सामने दुकान वाला है उससे ले लो। बंदा बड़ा हैरान और परेशान नज़र आता है कि अजीब दुकानदार है, खुद की चीज़ बेचने की बजाय सामने वाले को प्रेफर कर रहा है। अगर आज हालात देखें तो एक दुकानदार, उसकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि सामने वाले से कोई ना ले बल्कि मुझसे ही ले। वो बंदा हैरान होकर पूछता है कि मियाँ क्या माजरा है, आखिर तुम क्यों नहीं चीज़ देना चाहते? तो वो आगे से जवाब देता है कि अल्लाह के बंदे, मैं सुबह से यहाँ आया हूँ और मैंने अपने घर वालों के लिए और अपने लिए जो मुझे रिज़्क चाहिए था वो मैंने कमा लिया है, लेकिन जो सामने मेरा भाई बैठा है उसके पास अभी तक एक गाहक भी नहीं आया। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसके पास चले जाओ ताकि उसकी ज़रूरत का भी सामान हो जाए और वो भी अपने घर वालों के लिए कुछ न कुछ लेकर जाए। तो नाज़रीन, एक ज़माना ये भी था कि जब एक दुकानदार अपने दूसरे मुसलमान भाई दुकानदार का खैर खा होता था, उसका बुरा चाहने वाला नहीं होता था। लेकिन आज आप और मैं देखते हैं और सुनते भी हैं कि एक दुकानदार दूसरे दुकानदार की दुकान को नाकाम बनाने के लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करता है, हत्ता कि वो जादू टोने तक जा पहुंचता है। वो उस पर तावीज़ गंडे करता है कि किसी तरह इसकी दुकान बंद हो जाए, ये यहाँ से चला जाए और जो इसके भी गाहक हैं वो मेरे पास आ जाएं। ये गलत सोच है। अल्लाह ने जो रिज़्क आपका और मेरा लिखा है वो आपको और मुझे मिलकर ही रहेगा। अगर आप और मैं किसी की भलाई का सोचेंगे तो अल्लाह हमारे रिज़्क के अंदर इजाफा फरमा देगा। और अगर आप और मैं, हम में से कोई बंदा भी किसी दूसरे मुसलमान भाई का बुरा चाहता है तो दर हकीकत वो अपना ही बुरा चाहने वाला होता है। आज यही वजह है कि अक्सर लोग रिज़्क की तंगी का शिकार हैं, क्योंकि वो दूसरों के रिज़्क की तंगी का सोचते हैं। अगर हम उसी दौर की तरह आज भी अपने मुसलमान भाइयों की खैर खाई का सोचने लग जाएं तो आज भी हमारा रिज़्क वसी हो सकता है, हमारा रिज़्क ज़्यादा हो सकता है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हम में से हर कोई ये राग अलापता नज़र आता है कि हमारे हुक्मरान चोर, डाकू और लुटेरे हैं, लेकिन हम अपनी हालत पर ज़रा गौर करें कि क्या अवाम का सोचती है? तो जवाब यकीनन आपको ना में मिलेगा। तो भाई, पहले आप अपनी हालत बदलें, उसके बाद हुक्मरानों की बददियांती का, हुक्मरानों की करप्शन का जिक्र करते हुए आप अच्छे भी लगेंगे। जब तक आप खुद अच्छे नहीं होते तो फिर किसी दूसरे की करप्शन का, किसी दूसरे की बददियांती का जिक्र करते हुए आप अच्छे नहीं लगते। जहाँ रहिए खुश रहिए। अल्लाह निगहबान।